मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं एमएस पेंट की जंगली दुनिया में गोता लगाता हूँ और अपने आप को केवल इसके विचित्र उपकरणों का उपयोग करके सबसे अद्भुत कलाकृति बनाने की चुनौती देता हूँ। आज मैं कुछ ऐसे चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो थोड़ी अप्रत्याशित लग सकती है। एमएस पेंट उपकरण हम सभी ने पहले भी इनका इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे लगता है यह कहना है कि सुरक्षित है कि हम में से अधिकांश ने उनकी शक्ति को कम करके आंका है। हम एमएस पेंट को एक सरल पुराना प्रोग्राम समझते हैं जो केवल त्वरित डूडल या सरल संपादन बनाने के लिए एक अच्छा है। जब कला बनाने की बात आती है तो हम में से बहुत से लोग एमएस पेंट की सीमाओं से निराश हो जाते हैं। हम इसका उपयोग कुछ ऐसे सुंदर बनाने के लिए करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें से सुविधाएं नहीं होती जिनकी हमें ज़रूरत होती है। हम सही रंग, सही आकार और सही बनावट पाने के लिए संघर्ष करते हैं और अंत में हमारी कलाकृति वैसी नहीं बनती जैसी हमने कल्पना की थी। मुझे लगता है कि हम सभी इस स्थिति से गुजरे हैं, एक खाली कैनवास को घूरते हुए या पराजित महसूस करते हुए और सोचते हुए कि हमने ऐसा क्यों किया। हम सभी ने एमएस पेंट के बारे में चुटकुले सुने कि यह सिर्फ सरल शौकिया कलाकृति बनाने के लिए एक अच्छा है और कुछ हद तक यह सच है। एमएस पेंट में एडोब फोटोशॉप जैसे ज़्यादा उन्नत प्रोग्राम की सभी खूबियाँ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सब कुछ बेहतरीन नतीजे देने में सक्षम नहीं है। सवाल यह जानना है कि इसके टूल का अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। एमएस पेंट में सबसे बेहतरीन टूल में से एक ब्रश टूल है। यह अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी है और इसका इस्तेमाल सभी तरह की बनावट और प्रभाव बनाने के किया जा सकता है। आप इसका इस्तेमाल नरम मिश्रित ब्रश स्ट्रोक बनाने के लिए कर सकते हैं, या आप इसका इस्तेमाल बोल्ड चंकी बनावट बनाने के लिए कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ब्रश को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अलग अलग आकार, साइज और स्टाइल के साथ प्रयोग करके तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि आपको यह सटीक प्रभाव न मिल जाए जिसकी आपको तलाश है। एक और टूल जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है वह है शेप टूल। हम इसे सिर्फ सर्कल और आयत जैसे सरल आकृतियाँ बनाने के लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन शेप टूल इससे कहीं ज़्यादा करने में सक्षम है। आप इसका उपयोग जटिल डिजाइन पैटर्न और यहाँ तक कि 3D प्रभाव बनाने के लिए कर सकते हैं, और जब आप इसे ब्रूस टूल के साथ जोड़ते हैं तो संभावना अनंत होती है। तीसरा टूल जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वह है टेस्ट टूल। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, टेस्ट टूल सिर्फ आपके आर्ट वर्क में शब्द जोड़ने के लिए है ना कि, लेकिन नहीं, यह उससे कहीं ज़्यादा है। आप टेस्ट टूल का उपयोग सूक्ष्म बनावट से लेकर बोल्ड आकर्षक डिजाइन तक सभी प्रकार के रचनात्मक प्रभाव बनाने के लिए कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप टेस्ट को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अलग अलग फॉन्ट आकार स्टाइल के साथ प्रयोग करें कि वह सटीक प्रभाव न मिल जाए जितनी आपको तलाश है। और स्टाइल के साथ आइए एक उदाहरण देखें कि कैसे इन टूल का उपयोग कर कुछ वाकई अद्भुत बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि हम एक लैंडस्केप बना रहे हैं और हम बैकग्राउंड में कुछ यथार्थवादी दिखने वाले पेड़ जोड़ना चाहते हैं। इन टूल के बिना इसे हासिल करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन ब्रूस टूल, शेप टूल और टेस्ट टूल से हम कुछ वाकई आश्चर्यजनक प्रभाव बना सकते हैं। हम ब्रूस टूल का उपयोग करके पेड़ों की बनावट की नकल करने और नरम मिश्रित ब्रश स्ट्रोक बना सकते हैं। हम पत्तियों के आकार और पैटर्न के बनाने के लिए एक शेप टूल का उपयोग कर सकते हैं, और हम बैकग्राउंड में कुछ सूक्ष्म बनावट और रुचि जोड़ने के लिए टेस्ट टूल का उपयोग भी कर सकते हैं। जब हम पहले और बाद की तुलना करते हैं तो अंतर चौंका देने वाला होता है। हमारी कलाकृति एक साधारण शौकिया डूडल से वास्तव में कला के एक आश्चर्यजनक टुकड़े में बदल गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने यह सब केवल एमएस पेंट का उपयोग कर किया है। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो ने आपको दिखाया होगा कि एमएस पेंट केवल एक साधारण पुराने प्रोग्राम से कहीं अधिक है। यह शक्तिशाली उपकरण है जो वास्तव में कुछ आश्चर्यजनक परिणाम देखने के लिए धन्यवाद। और अपने पसंदीदा एमएस पेंट टिप्स और ट्रिक्स के साथ नीचे टिप्पणियाँ करना न भूलें। और अगर आप इस तरह के और अधिक रचनात्मक हैक देखना चाहते हैं तो मेरे अन्य वीडियो देखना सुनिश्चित करें।